वोट पथ में आज हम बात करेंगे संगम नगरी प्रयागराज की और जानेंगे कि 2014 में बीजेपी ने जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था वो 2022 में कोई थाम पाएगा या फिर ये घोड़ा आगे जाएगा। अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 9 पर बीजेपी की जीत हुई थी 2017 में। उसमें एक सहयोगी दल अपना दल एस से एक विधायक थे और बाकी 8 सीट बीजेपी के पास थी। इसके अलावा बाकी बची 3 सीटों में एक समाजवादी पार्टी के पास थी और 2 सीटें बीएसपी के पास थी। तो लगातार जीत बीजेपी ने यहाँ से दर्ज की है। 2014 की बात कर लें, 2017 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर लें, दोनों सांसद यहाँ पर जो प्रयागराज की अगर हम बात करें, ज़िले से जो 2 सांसद हैं दोनों बीजेपी के हैं। तो लगातार 2014 से बीजेपी की जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ है वो 2022 में कहाँ तक पहुँचना होगा, तो ये समझने के लिए हम संगम नगरी प्रयागराज के लोगों से बात करेंगे, उनका मन जानेंगे और देखते हैं कि 2022 के लिए उन्होंने किस तरह से विचार अपना बनाया है। हम इस वक्त प्रयागराज के संगम तट पर मौजूद हैं। सामने हमारे संगम का खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ तमाम लोग रोज़ाना पहुँचते हैं, न सिर्फ स्नान करने के लिए बल्कि यहाँ पर वो एक तरह से लुत्फ़ भी उठाते हैं। जिस तरह का मौसम है, जिस तरह की तस्वीरें, कुछ आम लोग हैं, उनसे चुनाव के बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताएं कि 2022 का चुनाव आ गया है, कौन जीतेगा इस बार? योगी जी कौन से? आदित्यनाथ। हाँ, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव में आप जाएंगे? आदित्यनाथ ने मोदी जी जो है आए, मंदिर बना, वहाँ पे जो है कश्मीर में जो है हिंदुओं का षड्यंत्र किया गया, 370 हटाया गया। अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, वो आदित्यनाथ जी हैं, क्या नहीं किए? क्या नहीं, 2000 रुपया हर किसानों को हम लोगों के खाते में भेजते हैं। अच्छा, आप किसान हैं? हम किसान भी हैं। किसानों की तो नाराजगी सुनने का महाराजगंज जिले से आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आए हैं तट पे घूमने के लिए जी। तो 2022 में फिर से चुनेंगे? फिर से चुना जाएगा इनको। जॉब वगैरह को लेके थोड़ी सी नाराज़गी है जरूर बीजेपी के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरह से देखा जाए जॉब ना मिलना भी एक तरह से अच्छी बात है। कम से कम अपने ऊपर डिपेंड तो हो जा रहे हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो देगा तभी हम जिएंगे। एक डिपेंडेंसी हो जा रही है, तो कुछ तरह से ठीक है भी हैं। और रोड वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन होता है काफ़ी ध्यान दिया गया है बीजेपी गवर्नमेंट में। अच्छा, ऐसी आपको लगता है काम हुआ है? जी बिल्कुल, नो डाउट, काम तो अच्छा खासा हुआ है। योगी जी का क्या असर है? 2017 में योगी जी आए उत्तर प्रदेश में, क्या असर उनका दिखा? अब उस समय वो आए जो कि यूपी इतना छोटा स्टेट तो है नहीं कि वो आते ही कमाल कर देंगे, टाइम तो लगेगा ही। तो फिर भी इतने टाइम में काफ़ी जो है ट्रांसपोर्टेशन सड़कों पे देखिए, हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, मिनिमम 60% तो रोड वगैरह जो हैं बेटर हो गए हैं पहले से। और थोड़ा सा हॉस्पिटल वगैरह भी तमाम बने। 2017 से क्या तस्वीर बदलेगी? जी, 2017 से कोई तस्वीर नहीं बदलेगी, योगी जी आएंगे। अच्छा, क्यों, कौन से मुद्दे हैं जिनको देख करके आपको लगता है कि योगी जी को ही चुनना चाहिए? योगी जी ने ऐसा कि बहुत सारे काम करवाए हैं प्रयागराज के लिए। और जैसे आपने देखा कि एक जब कुंभ आया तो उसके बाद भी हमने देखा कि जैसे पहले जो कुंभ हुआ था, इसके पहले ऐसा कुंभ कभी हुआ नहीं था हमारे ये प्रयागराज में। कुंभ की आपने बात की है, हम ठीक कुंभ का जो हृदय स्थल है संगम तट वहाँ पर मौजूद है, कुंभ में काम हुआ है? जी, बहुत काम हुआ है। आपने देखा है इस बार पहले से ज़्यादा कई सारे श्रद्धालु बहुत जगहों से यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कुंभ नहाने के लिए। आपको क्या लगता है यूथ किसके साथ है? यूथ योगी के साथ है। हाँ बिल्कुल। 2017 से कुछ बदलाव आया आपकी ज़िंदगी? देखिए, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारे बदलाव आए हैं योगी जी के कारण, क्योंकि जहाँ तक हम लोग का मानना है शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है और उसमें हम लोग पूरा बदलाव देख रहे हैं। पिछले बार हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो लोग ऐसे ही चीटिंग वगैरह से पास हो जाते थे, बट अब ये चीज़ नहीं है। अब हम लोग को एक वैल्यूएबल चांस मिलता है अपने लिए, तो शिक्षा में मेरे हिसाब से योगी ने एक बहुत अच्छा काम किया है, तो ये एक वैल्यूएबल पॉइंट है। अगर मोदी जी की बात करें तो उनका कुछ असर दिखता है यूपी चुनाव पर? मोदी का तो पड़ेगा ही असर भाई। मोदी एक ब्रांड हो चुके हैं अपने इंडिया में, क्योंकि जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर क्या ही कहना। हाँ, मोदी योगी ये एक जोड़ी है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भले ही पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, हम पैदल चलेंगे लेकिन मोदी और योगी को ही वोट देंगे, सीधी सी बात। महंगाई कम रहे, पहली बात, एम्प्लॉयमेंट मिले। आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट है कहाँ? महंगाई से परेशान है। महंगाई, रिफाइन तेल 200 रुपये की लीटर आ रहा है जी। पेट्रोल 95 रुपये है। मैं तो बीजेपी के साथ हूँ, योगी जी के साथ हूँ मैं। योगी जी के साथ? जी जी जी। मुझे उनकी पॉलिसी सब बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं उनके साथ हूँ, फुल सपोर्ट में हूँ।
फुल सपोर्ट में है, जबकि आप यूपी से नहीं हैं। जी बिल्कुल। यूपी से नहीं है ये, फिर भी योगी जी के साथ हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अगर हम बात करें उनके सपोर्टर्स की बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं उसके बाहर भी उनके तमाम सपोर्टर्स दिखाई देते हैं। वोट पथ पर हमारा कारवां पहुंचा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सामने ये शानदार बिल्डिंग है और ये माना जाता है कि हाई कोर्ट में बड़ी संख्या में अधिवक्ता हैं और उनकी भूमिका होती है किसी भी चुनाव में। तो यहाँ पर हमारे साथ सामने कुछ वकील युवा अधिवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि वो 2022 में किस तरह से वोट करने जा रहे हैं। भैया ये बताएं कि 2022 का चुनाव आ गया है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? इस बार मुझे जो लग रहा है कि किसी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। भाजपा के साथ बहुत उम्मीदें थी, हम लोगों ने भाजपा को जिताया भी था, लेकिन इलाहाबाद की जनता में, प्रयागराज की जनता में रोष बहुत है। हम लोग फुल सपोर्टर हैं बीजेपी के, लेकिन बड़ी नाराजगी आप क्या कहेंगे, कौन जीतने जा रहा है 2022? सपा आएगी। सपा आएगी। मुद्दे क्या हैं चुनाव में आपके हिसाब से, क्या मुद्दे हैं? जो देश का भला करे, जो देश की जनता के साथ चले, देश की जनता को लेके चले। तो आपको क्या लगता है 2017 के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया है? जी बहुत बदलाव आया। हम लोगों की गाड़ियाँ जो 1 महीने में सर्विस की स्थिति आ जाती थी, वो लगभग 3-3, 4-4 महीने या ड्यू तक तो चलती हैं। आप कंस्ट्रक्शन इशारा कर रहे हैं कि सड़कें अच्छी हो गई हैं, हाईवेज बन गए हैं, धूल खत्म हो गई है, डस्ट खत्म हो गई है, इसलिए हम बीजेपी को वोट करते हैं और 22 में उम्मीद करते हैं ईश्वर करें बीजेपी ही आए। बीजेपी लेकिन ये बताइए कि योगी जी का कार्यकाल है उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा देखते हैं। ये स्वर्णिम काल है, बहुत अच्छा कर स्वर्णिम काल है। बहुत आप किस आधार पर वोट करते हैं? हम सुशासन के आधार पे, विकास कार्यों के आधार पर। आप क्या कह रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से ऐसी सरकार कभी नहीं आई है, बहुत अच्छी सरकार है। आपको लगता है लौटेगी सरकार? लौटेगी, पक्का लौटेगी, लौटना चाहिए। योगी जी और मोदी जी का क्या असर है? योगी जी मोदी जी का काम का असर है, काम का भ्रष्टाचार खत्म है, नाम से हम लोग कहीं करप्शन नहीं है, कहीं कोई आतंकवाद नहीं है, सब कुछ खत्म है। आप किस आधार पर वोट करते हैं? विकास के। विकास 2017 से अभी तक नहीं हुआ है। विकास तो केवल सड़क पे हुआ है बस। अच्छा। बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, महंगाई कितना हो गया यार। हाईवे नहीं, विकास से बनास तक चले जाइए, आपको यहाँ से बनास तक जाने में 6 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में लोग पहुँच रहे हैं। कैसे विकास नहीं दिख रहा है? अगर विकास पर वोट नहीं देंगे तो अन्यथा कोई सरकार विकास करने वाली नहीं है, जातिवाद पर ही वोट देगी और जातिवाद पर ही चुनाव लड़के चली जाएगी। लेकिन सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी बनेगी। 2022 फिर बीजेपी है। महंगाई कमर तोड़ दिया है लोगों की। मैं बिलोंग करता हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए, ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ कि चौराहे पर बुलेट पर लोग गुंडे बदमाश बैठ करके फवतिया कसते थे, आज बैठिया क्लियर है एकदम, कोई नहीं है। तो ये हमने जानने की कोशिश की कि जो अधिवक्ता गण हैं उनकी क्या राय है, उनसे बात की। अब चलते हैं आगे, कुछ और लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि वोट पथ पर उनकी क्या राय होती है। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, तो आपको क्या लगता है कि कोई बदलाव होगा, कौन जीतेगा और क्या मुद्दे हैं? बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आप लोगों ने हम लोग को याद किया। और बदलाव तो बहुत बड़ा होगा जैसा होता चला आ रहा है, और हमारी मोदी जी और योगी जी बीजेपी की सरकार बनेगी, 100% दावा है। और आपको मिठाई खिलाएंगे इस बात पर। कोरोना में कितनी उन्होंने मदद की बीजेपी ने, सरकार ने। जब सरकार जो चाहती है वो होता है, और हम लोग सब सुरक्षित है। वैक्सीन लगाया एक व्यक्ति को, ये क्या छोटी वैक्सीन लगाया। आपको क्या लगता है मैडम, जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं? विकास हो गया है, बहुत काम हो गया है, तो 2017 की 2022 में भी क्या लगता है कौन जीतेगा? हाँ देखिए, जो मेरा भी ये विचार है कि विकास, खासकर रोड और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बन गई हैं। जो मेरा अपना मानना है वो शिक्षा को लेकर के है। कोरोना में हमारे बच्चों की जो शिक्षा थी वो काफ़ी पिछड़ गई है। उसका कारण कहीं सरकार नहीं है, उसके कारण कोरोना है। लेकिन हमें जो आगे 2022 में जो सरकार चाहिए, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई अन्य हो, लेकिन हमें ये चाहिए कि महंगाई जो कि चरम सीमा पे है वो थोड़ी कम हो जाए, जिससे हम जैसे आम
आम मिडिल क्लास लोग आराम से अपना जीवन। महंगाई मुद्दा है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है कि योगी जी के आने के बाद कुछ सुधार हुआ है, कुछ काम? भी कुछ सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। लेडीज़ बहुत सुरक्षित हो गई हैं, पहले इतनी नहीं थी, और रोड्स अच्छे बन गए हैं, और ये कोरोना टाइम में वैक्सीन के लिए भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया। आप क्या कहेंगी, क्या मुद्दे होंगे और कौन जीतेगा 2022 में? जीतेंगे तो योगी जी ही, मतलब बीजेपी ही, और सबसे बड़ी मुद्दा है बच्चों का रोजगार। आपको क्या लगता है, मोदी जी योगी जी का असर है चुनाव पर? जी असर है, और जीतेंगे भी यही लोग। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और बनेगी भी। जी और आगे यही है कि बहु बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए सब जगह। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये वो संस्था है जहां से तमाम बड़े राजनेता निकले हैं और उन्होंने देश का नेतृत्व किया है, देश को दिशा दी है। कुछ छात्र हैं, आज की दौर के छात्र हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि 2022 में किसके पक्ष में ऊँट किस करवट बैठने वाला। आप बताएं सबसे पहले कि 2022 में कौन जीतेगा विधानसभा चुनाव? समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया की सरकार बन रही है 2022 में। जी 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। आप किस आधार पर वोट करते हैं? सर विकास के आधार पर वोट करते हैं, ठीक है, छात्रों के मुद्दों के आधार पर वोट करते हैं, किसान की जो समस्याएं हैं, किसान परिवार से संबंध है, उसके आधार पर वोट करते हैं। 22 में अखिलेश भैया हमारे आ रहे हैं। आप बताइए कौन बनेगा 2022 में मुख्यमंत्री? 2022 में जो युवाओं की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जितनी सब सुविधाएं हैं जो अपनी मैनिफेस्टो में रखेगा। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश जी की बात हो रही है, गठबंधन की बात करिए जा रहे हैं, सीट बंटवारे में क्या कैसे होगा। हम लोग तो अखिलेश जी के साथ थे, लेकिन ये गठबंधन की राजनीति से परे हटकर अगर अखिलेश जी आगे आएंगे तो हम उनके साथ। अच्छा, 2017 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, तो इस दौरान जो काम हुए उसको आप क्या कोई बदलाव देखा आपने जीवन में? आपके बदलाव देखा, राम मंदिर जैसा मुद्दा ख़त्म हो गया, एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि थी। 2022 में सबसे अहम मुद्दा रोजगार है। बताएंगे आप, क्या कहेंगे? परिवर्तन प्रगति का नियम है, परिवर्तन होना जरूरी है। छात्रों के मुद्दे पे योगी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, पर विकास के मुद्दे पे बात की जाए और जो लगातार दंगे होते रहे उस पर बात की जाए, कानून व्यवस्था पे बात की जाए, तो सरकार को 10 में से 8 नंबर आप दे सकते हैं। विकास के भी नाम पर 10 में से 8 नंबर आप दे सकते हैं। वोट पद के सिलसिले में हम मौजूद हैं प्रयागराज के चौक बाजार के शाहगंज मार्केट में, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है उसकी राय जानेंगे। 2017 के बाद से जब से योगी जी आए हैं, उन्होंने जो काम किया है उसका आकलन कैसे करते हैं? नहीं, कानून व्यवस्था की बात अगर की जाएगी तो योगी जी कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीके से हर आदमी के दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर महंगाई और पेट की बात की जाएगी तो ये मोदी जी और योगी जी मिलकर के हम लोगों के एक मन की बात को भी सुने और समझें। मोदी जी को किस तरह से देखते हैं यूपी चुनाव के संदर्भ में? अगर मोदी जी का कोई असर दिखाई देता? बुलंदियों पर पहुंच जाना बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पर बड़े रहना बड़ी बात है। बने रहना, ये मेरा सारा सार मैंने बता दिया। हम लोग उनको फॉलो करते हैं, कोई शक नहीं, बुलंदियों पे पहुंचाया है। कहने का मतलब ये है कि व्यापार बुरी तरह से बाधित हुआ है, कारण इसमें ऑनलाइन है। हम लोग ऑनलाइन के विरोधी कभी भी नहीं है, पर उसकी खामियों को। सरकार की क्या भूमिका, क्या चाहते हैं सरकार इसमें? सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सुविधा के बदले में शुल्क लिया जाना चाहिए। ऑनलाइन एक सुविधा है, उसके बदले में आप एक शुल्क चार्ज करिए, उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाइए, ताकि ऑनलाइन पे परचेजिंग करना है या ऑफलाइन, ये कस्टमर की चॉइस रहे। आप बताएंगे कि 2022 में किसको चुनेंगे? भाई हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी ने जो बोला है उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। अब रही बात किसे चुनना किसे नहीं चुनना, भाई मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ भाई। अब हम लोग तो भाई इसके पहले भी सपा सरकार साथ थे, उन्हीं के साथ रहेंगे, और सपा की सरकार ही बनने के आसार नज़र आ रहे हैं। सपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी को, बीजेपी की सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और बीजेपी है, बीजेपी की सरकार क्यों लाएंगे? 2017 के बाद जब योगी जी आए, क्या कोई बदलाव आया आपके जीवन में? ये पेट्रोल डीजल की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने ऐसा काम किया है देश के लिए, उस पर कोई निगाह नहीं डाल रहा। वो सिर्फ
मार्केट और इधर उधर दाल महंगी है, चावल महंगा है, तेल महंगा है, इस पे ध्यान दे रहे हैं, देश के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश में कितने बड़े बड़े काम किए उसके लिए कोई नहीं बोल रहा। महंगाई पेट्रोल सब आप बर्दाश्त कर लेंगे? महंगाई पेट्रोल सब बर्दाश्त है, कुछ महंगा नहीं। क्या महंगा है बताइए, क्या महंगा क्या है? कुछ नहीं महंगा है, जिस हिसाब से है उस हिसाब से। महंगाई को लेके इतना हल्ला होता है, लोग कह रहे हैं हर चीज़ महंगी हो गई है, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल। भैया ये तो होता ही रहता है, कभी महंगा होता है कभी घटता है। अभी 12-12 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल फिर गिर गया, अभी चुनाव आते आते फिर गिर जाएगा, देखिएगा। आप क्या कहेंगे? महंगाई से कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, हमें देश चाहिए। महंगाई कुछ भी हो, महंगाई झेल लेंगे। महंगाई झेल, मतलब 2000 देश की सुरक्षा हो, हमारे देश की कानून व्यवस्था बढ़िया हो, और ऐसी सरकार होना चाहिए जो देश को सुरक्षित रख सकती है। बाकी दूसरी सरकार देश को सुरक्षित नहीं रह सकती। यूपी चुनाव में मोदी जी की को किस तरह से देखते हैं, उनका कितना असर? भाई उन्हीं का तो चेहरा है, चाहे सेंट्रल में हो चाहे इसमें हो। वोट पथ में आज हमने संगम नगरी प्रयागराज के मतदाताओं से बात की। देखना होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वापसी कर नया इतिहास बनाती है या फिर तवे पर सिकती रोटी की तरह एक बार फिर सरकार पलट जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।